नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माइका सदा भाभी से ही रोशन होता है। माँ जी, कल मेरी मम्मी का फोन आया है। मेरे भतीजे की शादी की तारीख पक्की कर दी गई है, करीब 15 दिन बाद। आपको तो पता ही है, मेरे बड़े भैया बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और कितने अच्छे शहर में रहते हैं। तो अब की बार मैं सोच रही हूँ कि साड़ी को छोड़कर कुछ आधुनिक परिधान लेकर आऊंगी, क्योंकि उनसे मिलने जुलने वाले भी बहुत ही आधुनिक तौर तरीके से रहते हैं। कहीं मैं उनसे अलग ना लगूं, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। प्रिया ने बड़े ही मनुहार से अपनी सासू माँ से कहा। हाँ बेटा, मुझे कोई हर्ज नहीं है, जैसा मन करे वैसा पहन सकती हो। वैसे तुमने सही कहा, जैसा देश वैसा भेष। कल बाजार से ले आना जो भी तुम्हें पसंद आए। प्रभा जी ने बड़ी ही शालीनता के साथ अपनी बहू से कहा। ओह माँ जी, अब याद आया, क्यों ना नंद रानी से ही ले लूं 2-4 जोड़े ड्रेस, क्योंकि वह इसी शहर में रहती हैं। उनकी पसंद भी काफी अच्छी है। पूजा दीदी के पास बहुत सारे आधुनिक परिधान हैं, क्यों फालतू में मैं पैसे बर्बाद करूं। बाद में उन कपड़ों को और कहीं पहन भी तो नहीं सकती। मेरा और नंद रानी का साइज भी बराबर का है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रिया ने चहकते हुए प्रभा जी से कहा। हाँ बहू, वैसे मैं तो कहती हूँ तुम नहीं ले आती तो सही रहता। लेकिन तुम्हारी बात यह भी सही है, हमारे यहाँ तो वे ड्रेस चलेंगे नहीं, तो तुम्हारा कहना भी ठीक ही है। मैं इस बारे में पूजा से बात करती हूँ, प्रभा जी ने कहा। तभी थोड़ी देर बाद, हेलो पूजा, कैसी हो बेटा? मैं कह रही थी कि तेरी भाभी प्रिया को अपने भतीजे की शादी में जाना है। उसने सोचा है कि तुम्हारे पास जो गाउन और लहंगे हैं ना, वे अपनी भाभी को भिजवा देना, क्योंकि वह यहाँ के फंक्शन में तो ऐसे आधुनिक कपड़े पहन नहीं सकती, तो क्यों फालतू का खर्चा करना। प्रभा जी ने फोन के माध्यम से अपनी बेटी पूजा से कहा। अरे माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? कहाँ मैं पतली सी कमसीन लड़की और कहाँ आपकी इतनी मोटी बहू। मेरे कपड़े भाभी को फिट नहीं आएंगे, सारी सेटिंग खराब हो जाएगी मेरे कपड़ों की। पूजा ने कटीली हंसी हंसते हुए कहा। तुमसे मोटी नहीं है मेरी बहू प्रिया, समझ गई तुम पूजा बेटा। मैं तो खुद प्रिया से मना कर रही थी, अपने लिए नए परिधान ले आओ। लेकिन प्रिया बहू जिद कर बैठी और कहने लगी। माँ जी, मैं ससुराल के फंक्शन में तो ऐसे आधुनिक परिधान पहन नहीं पाऊंगी, इसीलिए 2 दिन के लिए क्यों पैसे बर्बाद करूं, दीदी से ही ले लूंगी। और वैसे भी तेरा और प्रिया का वजन एक बराबर ही तो है। कुछ महीने पहले जब तुम यहाँ आई थी तब तुमने चेक किया था, तो एकदम से बहू तुमसे इतनी मोटी कैसे हो गई। बुरा लगे तो माफ करना बेटा, बेशक तुम मेरी बेटी हो, लेकिन बहू की बेइज्जती मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी, प्रभा जी ने गुस्से में कहा। ओहो माँ, मैं तो मजाक कर रही थी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने मना थोड़े ही किया है, क्या थोड़ा मजाक भी नहीं कर सकती आपसे? पूजा ने मनुहार करते हुए कहा। बेटा, भाभी का मजाक उड़ाना कहाँ तक जायज है? मैं उन माँओं जैसी नहीं हूँ जो अपनी बेटियों से अपनी बहू के बारे में कुछ भी मजाक सुन लें। ऐसे ही तो धीरे धीरे आदत हो जाती है बेटियों को अपनी भाभी का मजाक बनाने की, क्योंकि उनकी माँ भी उनका बखूबी साथ देती है। बेशक तुमने आज मजाक में कहा है, लेकिन आगे से ऐसा मजाक भूल कर भी मुझसे या अपनी भाभी से कभी मत करना। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, माइका हमेशा भाभी से ही रोशन होता है, इसीलिए भाभी का मजाक नहीं बल्कि सम्मान करना चाहिए, प्रभा जी ने कहा। ठीक है माँ, मैं आपकी बात से अच्छी तरह सहमत हो गई हूँ। आगे से मैं भाभी को लेकर कोई भी मजाक नहीं करूँगी, मुझसे गलती हो गई है, अब बस भी करो माँ, मुझे माफ कर दो, पूजा ने बच्चों की तरह इठलाते हुए कहा। चलो अच्छा है, समय रहते तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यह काफ़ी है मेरे लिए। मैं तेरी माँ हूँ बेटा, इसी में तेरी भलाई है। और तेरी भाभी कितनी नेक दिल है, दिन रात पूरे परिवार का ख्याल रखती है, तुमको भी तो बखूबी पता है ना, प्रभा जी ने गुस्सा थोड़ा ठंडा करते हुए कहा। शुक्रिया माँ, मैं कपड़े जल्दी भिजवा दूंगी, लेकिन यह सब बातें भाभी से मत कहना। तो माँ, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, दरवाजे पर कोई आया है। बाय बाय माँ, पूजा ने कहा। इतने में प्रिया चाय बनाकर ले आई। प्रभा जी ने प्रिया से कहा। पूजा कपड़े भिजवा रही है, जल्दी आ जाएंगे बहू।
चलो अच्छा है माँ जी, वरना मैं ऐसे ही पैसे बर्बाद करती। नंद रानी ने मेरा काम आसान कर दिया। और इस तरह आपसी बातचीत करके दोनों सास बहू आराम फरमाने अपने अपने कमरे में चली गई। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि प्रभा जी ने अपनी समझदारी दिखाई, अपनी बेटी की आंखें खोल दी ताकि भविष्य में वे अपनी भाभी का मजाक ना उड़ा सके। और उन्होंने अपनी बेटी के साथ हुई वार्तालाप का जिक्र अपनी बहू के सामने भी नहीं किया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि नंद भाभी के बीच के रिश्ते में कोई भी खलल हो। मुझे तो प्रभा जी का निर्णय अच्छा लगा। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।